तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सहायता क्लासेस पे। तो मैं पढ़ रहा था केमिस्ट्री क्लास 10 की केमिस्ट्री, जिसका आज तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम सभी लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक क्रिया को संतुलित करना। तो और इसके पहले हमने जो है केमिस्ट्री के आगे पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। फटाफट जुड़ जाइए आप सभी लोग हमारे इस लाइव सेक्शन से। इसमें आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री होगी क्लास 10 की बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा रासायनिक क्रिया को संतुलित करना, यानी कि जो हमने पढ़ा था रासायनिक क्रिया, अभिकारक, उत्पाद और कई टॉपिक पढ़े थे, तो उसमें से आज पढ़ेंगे रासायनिक क्रिया। तो हम सबसे पहले जानेंगे जो है कि रासायनिक क्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमें जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है पता होना चाहिए। इसके बिना तो हम कुछ भी हल नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड की तरफ से। ये चहेता क्वेश्चन समझ लो, चहेता टॉपिक। इससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही जरूर, क्योंकि अब क्रिया को पूर्ण करना या संतुलित करना यूपी बोर्ड में क्लास 10 में लगभग पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक को हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना है, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो कर लें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। बिना देरी किए हुए हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो है टॉपिक है रासायनिक क्रिया को संतुलित करना। तो यहाँ पर दिया हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि एक हेडिंग हमारी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को जानते हुए भी हम रासायनिक क्रिया को संतुलित करना सीख पाएंगे, क्योंकि इस नियम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये नियम कहता है किसी भी रासायनिक क्रिया में, यानी कि कोई भी रासायनिक क्रिया है, उसमें द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है, और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसे हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, किसी भी रासायनिक क्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट। उसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चेंज किया जा सकता है, या उसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना तो कुछ उत्पन्न होगा और ना ही कुछ नष्ट होगा। तो यहाँ पर लिखे हैं, फिर आगे जो हम पढ़ते हैं रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व में संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो हमारी रासायनिक क्रिया होती है, तो उसमें जो है अभिकारक में जितने तत्व आते हैं उनकी संख्या और उत्पाद में बने हुए तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब जो हमारी रासायनिक क्रिया जब हम कराते हैं, तो उससे जो एक नया उत्पाद बनता है, अभिकारक होता जो नया उत्पाद बनता है, जो नया उत्पाद बनता है, इसकी संख्या अभिकारक, इसकी संख्या अभिकारक के बराबर होनी चाहिए। यानी मान लो अभिकारक में जितने जो है पदार्थ, मान लो एक या दो हैं, उनके कुल मिला के उधर 6 हैं। जैसे मान लो इधर हाइड्रोजन है, तो इधर हाइड्रोजन की 2 अणु हैं, तो इधर जब हाइड्रोजन हो तो हमारे इसके भी 2 अणु हैं, 2 अणु होने चाहिए, तब जाके जो है हमारी संख्या जो है अभिक्रिया संतुलित होगी। तो इसका उदाहरण आइए हम सब लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिए हुए H और प्लस O2 दिए हुए, तो क्या ये रासायनिक ये जो क्रिया है ये जो है हमारी संतुलित है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 1 अणु दिए हुए हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु दिए हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु दिए हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 अणु दिए हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले जो है
यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 लगा देंगे, और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 अणु हैं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2 और यहाँ कर देंगे 4, बस हमारा बन जाएगा 2s2। यानी कि जब हम 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो हमें जल के 2 अणु प्राप्त होंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं कि अभिक्रिया के यहाँ पर संतुलित करने पे हमारी क्रिया होगी 4H + O2 और प्लस यहाँ पर नया उत्पाद जो बनेगा H2O, 4H2। तो यहाँ पर अब देखो इसमें यहाँ पर देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, की संख्या 4 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, बराबर हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यहाँ होगा 2, क्योंकि जब 2 और 2 इससे गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, इससे यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो ये निम्न प्रकार की होती है। हम लिखेंगे अब रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहली अभिक्रिया हमारी है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लगभग ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया 50 बार पूछी गई है, 50 बार पूछी गई है। तो हम लिखेंगे इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर A और प्लस B, यहाँ पर लिखा है A प्लस B, A और प्लस B जो है मिलकर C का निर्माण करते हैं। तो उसी तरह हम देखेंगे, उदाहरण हमारा पहले है कोयले का दहन। तो यहाँ पर देखो जो कार्बन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये 2 पदार्थ मिलते हैं या 2 अभिकारक मिलते हैं, तो इससे एक नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके आगे का हम कल देखेंगे। तो अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसका जो है लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इतनी मेहनत करते हैं हम आप सभी लोगों के लिए। धन्यवाद।